नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात करेंगे पाकिस्तान को लगे एक और बहुत बड़े झटके की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट की ओर है। विदेशी निवेश में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट ने देश को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करने से कतराने लगी हैं। हाल ही में वैश्विक टेक्नोलॉजी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 25 साल बाद पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने का फैसला लिया है। यह पाकिस्तान को किसी झटके से कम नहीं है। यह घटना न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के बिना वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतना असंभव है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के गिरावट के मुख्य कारण सबसे पहले तो आतंकवाद ही है। वहीं राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान की राजनीति पिछले कई दशकों से अस्थिर रही है। अमूमन पाकिस्तान के बारे में ये कहावत है कि हर एक देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पाकिस्तानी सेना के पास पाकिस्तान है। बार बार सरकारों का बदलना, सैन्य हस्तक्षेप और नीतिगत अनिश्चितता ने देश में स्थायी विकास की संभावनाओं को कमजोर कर दिया है। निवेशक ऐसे माहौल में निवेश करने से हिचकिचाने लगे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, यहां पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बड़ा निवेशक भरोसा नहीं कर रहा है। दूसरा मुख्य कारण है आर्थिक संकट। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार घाटे में चल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे आयात और जरूरी वस्तुओं की खरीद में भी दिक्कतें आ रही हैं। IMF जैसी संस्थाओं पर निर्भरता पाकिस्तान की बढ़ गई है, जिससे देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वहां की आवाम किस तरह से आटे और चावल के लिए लड़ रही है, इसकी कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुके हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भी पाकिस्तान की आर्थिक गिरावट का एक बहुत मुख्य कारण है। आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रही है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पाकिस्तान में छू रहे हैं। इससे लोगों की क्रय शक्ति, यानी कि जो उनकी घरेलू चीजें खरीदने की शक्ति है, वो कम हो चुकी है और घरेलू बाजार भी सिकुड़ रहा है। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट जब लोग खरीद ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि डोमेस्टिक मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसका सीधा असर GDP पर पड़ेगा। निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल भी वहां पर नहीं है। विदेशी कंपनियों के लिए पाकिस्तान का माहौल सुरक्षित और लाभकारी नहीं रह गया है। कानून व्यवस्था की खबर स्थिति, भ्रष्टाचार और टैक्स सिस्टम की जटिलता ने व्यापार करना पाकिस्तान में मुश्किल कर दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान से जाना एक और बड़े झटके के समान है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। कंपनी ने 25 साल पहले पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस शुरू किए थे। यहां कंपनी का मुख्य फोकस एंटरप्राइज, एजुकेशन और सरकारी क्लाइंट्स के लिए सॉल्यूशन और सपोर्ट देना था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अधिकांश काम स्थानीय पार्टनर्स को सौंप रखे थे और लाइसेंसिंग तथा कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रबंधन आयरलैंड से किया जा रहा था। ऑपरेशन बंद करने के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वैश्विक पुनर्गठन के तहत पाकिस्तान में सीमित ऑपरेशन बंद करने का एक फैसला लिया। कंपनी अब क्लाउड बेस्ड पार्टनर ड्रिवन मॉडल पर फोकस कर रही है। हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो यह कदम वहां के बिगड़ते कारोबारी माहौल, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ है। देश के लिए यह संदेश है, जी हां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का पाकिस्तान से बाहर जाना सिर्फ एक कंपनी के जाने की बात नहीं है, बल्कि ये देश की गिरती साख, बिगड़ते कारोबारी माहौल का भी एक बहुत बड़ा संकेत है, जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करता है। जब इतनी बड़ी कंपनी को भी पाकिस्तान में टिके रहना असंभव लगे तो बाकी छोटी कंपनियों और निवेशकों की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बाकी विदेशी निवेशकों की चिंता भी बढ़ गई है। उसके पीछे के कारण भी आपको बताते हैं। पहला, अस्थिरता, अनिश्चितता। विदेशी निवेशक सबसे पहले राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को देखते हैं। पाकिस्तान में इन दोनों का अभाव है। बार बार बदलती सरकारें, नीतियों में अचानक बदलाव, सुरक्षा संबंधी खतरे विदेशी निवेशकों को डरा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा का बाजार, जी हां, पाकिस्तान के मुकाबले वियतनाम, बांग्लादेश, भारत जैसे देशों ने निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया है।
वहां की सरकारें निवेशकों को टैक्स में छूट, आसान नियम, सुरक्षा का भरोसा देती हैं। यही वजह है माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान की जगह वियतनाम को चुना है। तकनीकी और मानव संसाधन भी पाकिस्तान में ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। तकनीकी शिक्षा, कुशल मानव संसाधन की कमी भी एक बड़ी समस्या पाकिस्तान में है। विदेशी कंपनियों को अपने स्तर का टैलेंट नहीं मिलता, जिससे उनका ऑपरेशन प्रभावित होता है। कहां से मिलेगा? आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आतंकवाद की ट्रेनिंग लेता है। पाकिस्तान के लिए आगे की राह आसान होने वाली नहीं है। राजनीतिक स्थिरता लाना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वो राजनीतिक स्थिरता कायम करे और नीतिगत पारदर्शिता बनाए रखे। इससे निवेशकों का भरोसा शायद लौट सके। टैक्स सिस्टम को आसान भी बनाना जरूरी है। भ्रष्टाचार पर सख्ती, आतंकवाद पर सख्ती, विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक पैकेज लाना जरूरी है। IMF पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन और निर्यात बढ़ाना होगा। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर देना होगा ताकि कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो सके, यानी कि मैन पावर को और टेक्निकली एडवांस किया जा सके, एम्पावर्ड किया जा सके। कानून व्यवस्था में भी सुधार लाना होगा, जो एक बहुत फार फेच्ड ड्रीम पाकिस्तान के लिए है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, कानून व्यवस्था को सख्त बनाना होगा और व्यापारियों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उन्हें यहां पर सुरक्षित माहौल मिल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, आपको बताते हैं। देश की साख पर सबसे बड़ा असर है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के जाने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा झटका लगा है। इससे बाकी कंपनियों और निवेशकों में भी डर पैदा हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से पाकिस्तान में तकनीकी क्षेत्र की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इनोवेशन के मौके कम हो जाएंगे। कंपनी के बंद होने से वहां काम करने वाले लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है और बार बार अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो विदेशी निवेशक पाकिस्तान में पैसा लगाने से पूरी तरह कतराने लगेंगे। अंत में माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी का पाकिस्तान से जाना सिर्फ एक कंपनी के जाने की बात नहीं, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल का एक आईना है। अगर पाकिस्तान ने जल्द ही ठोस आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधार नहीं किए तो और भी विदेशी कंपनियां देश छोड़कर जा सकती हैं, जिससे आर्थिक संकट और गहरा सकता है।